यह कहानी है एक होटल के भूतिया कमरे के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो राजू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं कमरों की सफाई कर चुका हूं इसलिए बैठा हूं। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है। वहां इतना बोल के उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहां गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा। राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहां की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाया, ऐसा इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज सुन के वहां पहुंच गए। उन्होंने राजू से पूछा क्यों चिल्ला रहे थे। राजू गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया।